अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, बुनाई का केवल मेहनताना मिलता था उनको, उसमें से भी अपना परिवार के योग्य जो आवश्यक था सामान लाए, बाकी बच गया। सत्संग करते थे, उसमें भंडारा लगाते थे, यानी दान करते थे। और फिर ये दिखा परमात्मा ने कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक। जब मेरे सतर का काम आओगा जब देखना बेटा तेरी कैसे मदद करूंगा, पर सच्चे दिल से तू मेरे साथ लगा रहे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा ही आकर सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ सत्य हो, सत्य ज्ञान, सत्य विचार, प्रत्येक एक वर्ड टू वर्ड सत्य होता है सत्संग का। उसमें कोई मीन मेख, कोई शंका नहीं रहती। शंका एक बार हो सकती है जो प्रथम बार सुनते हैं, लेकिन जो प्रमाण देखेंगे वो शंका समाप्त हो जाएगी। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर सत्संग किया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जो पेड़ का हिस्सा जो पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वृक्ष, वो पोर्शन है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। और उससे ऊपर मान लीजिए उसमें से 2-3 मोटी डार निकलती हैं, तो उनमें से एक मोटी डार समझो ये सरपुरुष, और उस डार के फिर शाखा है 3 मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। ये 3 शाखा हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और फिर उनसे आगे जो पत्ते वगैरह हैं वो समझो आप और हम हैं। ऐसे कई भक्त पूरा सत्संग दास का सुनते नहीं, एक बार कहीं दुर्भाग्य उनका कि ये सुनने को मिल जाता है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, तो वहीं वो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी को। तो ये उनका दुर्भाग्य है। पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता, तो ये तहत जाना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता। इनको तुम इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूं कि ऐसा नहीं करना। जैसे संसार रूपी वृक्ष है, इसका प्रमाण मालिक ने दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। और मूल कौन है, रूट कौन है, वो जड़ कौन है जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, अव्यक्त है, वो प्रोक्ष है। तो वो जड़ जो है उससे पूरे वृक्ष का पोषण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में यही निर्णय दिया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वह केवल सबका को सुख सुख देता, परमात्मा से कहते हैं, वो दुख नहीं देता। और ये जो लोक त्रयम, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है वो अविनाशी परमात्मा जो सबका पालन पोषण भी वही करता। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को अब समझोगे आप। इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो। और इसके जो विभाग हैं, छंद हैं, पत्ते आदि इसके छंद विभाग हैं, इनको सभी को जो जानता है तत्व से, वो तत्वदर्शी संत है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। इससे सिद्ध हो गया कि जैसे कोई कहते हैं कि भी रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छुड़वाता है, इनकी भक्ति बंद कराता है। भक्ति देखो, एक तो होती है साधना और एक होती है पूजा। जैसे हमने आम खाने हैं, आम खाने के लिए हमारे जो पूज्य है वो फल हैं, फल आम का जो फल लगेंगे,
तो हम पौधा लाएंगे या कोई बीज बोएंगे, तो सबसे पहले बीज हम गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे मिट्टी में, फिर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, फिर अंकुर निकलेगा। तो उसको हम जड़, उसकी जड़ नीचे होता है, जैसे हम कहीं नर्सरी से भी लाते हैं पौधा, तो लगा के उसको गड्ढे में, तो सिंचाई जड़ की करते हैं और शाखा ऊपर आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा, और हम फिर पात रूप में हैं। तो इष्ट रूप में पूजा करनी है मूल की, और मूल मालिक कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। ऊपर को जड़ है, जिसकी जड़ रूपी जो भगवान है वो है हमारा पूज्य। तो हमने उस इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। कहते प्रजापति ने सबसे पहले उत्पन्न करके ये कहा था कि तुम धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करके इन देवताओं को उन्नत करो, और ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें फल देंगे। और जो ऐसा नहीं करता तो वो तो अपराधी व्यक्ति है, जो दान धर्म नहीं करता, भगवान ने उसको दे रखा है, उसमें से दो दान नहीं करता, वो चोर है भगवान का। फिर इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है ना, वो ही इन सब में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप मान के उसकी तब पूजा करो, उससे तुम्हारे शास्त्र विहित कर्म बनेंगे और उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। उन कर्मों का फल कौन देगा? जब पेड़ बड़ा हो गया, आपने पूजा करी मूल की, सिंचाई करी जड़ की, और पेड़ बड़ा हो गया आम का, तो टहनियों के पर फल लगेंगे। तो इसमें यह कहा कि ये देवता फिर तुम्हें बिना मांगे वांछित फल दिया करेंगे। तुम पूजा करो मूल की, जड़ की, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके भक्ति कर्म सही बनेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि दास इनकी पूजा नहीं छुड़वाता, इनकी साधना नहीं छुड़वाता। अब कोई मूर्ख कहेगा कि टहनी काट दो पेड़ की, जड़ जड़ में पूजते रहो, ये कोई हो सकता है? तो ये हम यहाँ जहां रह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान हैं, और ये सदा बने रहेंगे। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे नए ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्री। ये अपनी दुर्गा से पैदा करके तैयार रखता है, कोमा में रखता है उनको, और युवा जब ब्रह्मा की मृत्यु होने को होती है, दूसरे को उठाकर युवा स्थिति में उनको रख देता है। विष्णु की मृत्यु निकट आती है तो पहले पैदा कर लेता अपनी दुर्गा से, और एक लड़के को कोमा में रखता, उसको विष्णु शकल में उत्पन्न होता है, वो उसको वहां बैठा देता है। ऐसे शंकर की उत्पत्ति करता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब गीता ज्ञान दाता भी नाशवान और अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और वही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब गीता ज्ञान दाता ने कहा है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और किसी वस्तु की वो चाह नहीं रखता, क्योंकि उसकी साधना करने से यहाँ की सुख सुविधाएं तो आपको अवश्य मिलती ही रहेंगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गए। अब दास ये कहना चाहता है, परमात्मा ने ये बताया कबीर भगवान ने कि पौधे के जड़ को पूजने से, सींचने से सारा ही काम सद जागा, सफल होगा। एक कै साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे। तो परमात्मा ने ये बताया था कि आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा करने लगे, तुमने मूल की पूजा त्याग दी, जो भगवान पूर्ण है। वो स्वयं आप अपनी महिमा आप बताने आते हैं, और तो सत्य कोई ज्ञान रख ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बताया है कि तुम ऐसे करो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हो, ऊपर को जड़ कर ली, टहनी गाड़ दी गमले में यानी गड्ढे में, तो तुम्हारा भक्ति रूपी पौधा यानी धार्मिक तो तुम्हारे शुभ संस्कार भक्ति कर्म के वो नष्ट हो गए, वो कामयाब नहीं होते, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे टहनी गमले में गाड़ने से
और मूल जड़ ऊपर करने से पौधा नष्ट हो जाता है। ऐसे आपकी शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको परम गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम भक्ति करते हैं कि यहां भी हमें राहत मिले, हमारे अंदर परमात्मा की ऐसी ताकत आवे, सिद्धि हो, ताकि हम यहां से चलें जब सतलोक सीधे जाएं, को रोक ना सके, हमारी गति हो। और यहां पर भी क्योंकि भगवान की भक्ति से हमारे अंदर सिद्धि आ जाती है, जो किसी भूत प्रेत पितर देव का कोई प्रकोप हम पर असर नहीं करता है। तो वो सिद्धि इसलिए हमारे अंदर संग्रहित रहनी चाहिए, हम उसको दुरुपयोग करते रहे, दुरुपयोग करके हम मोक्ष से वंचित हो जाते थे। तो इसलिए हमने अपना टैर पंचर करना नहीं है। कैसे करते रहे? थोड़ी बहुत कोई जंतर मंतर किया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, तो दोनों से आपकी वो भक्ति जो सिद्धि आपके अंदर वो खत्म होने लगी। यहां प्रभुता तो खूब हो जाती है ऋषि महर्षियों की, लेकिन भविष्य उनका माइनस हो जाता है। तो यहां बताया है कि जो शास्त्रानुकूल साधना करते हैं उन्हीं को सब सुख प्राप्त होता है। और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र ही इसका आधार मानना, कौन से भक्ति क्रम करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य। तो शास्त्र यानी सदग्रंथ कौन से हैं? फिर दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहते, क्योंकि नए नए भक्त आते हैं और ये परमात्मा की महिमा पुराणों को भी सुननी पड़ती है। पुराने जो ओल्ड भक्त हैं, बहुत पहले के लगे हुए हैं, उनके लिए भी ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि उसको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। तो ये कौन से सदग्रंथ प्रमाणित है हमारे लिए? वैसे तो सभी धर्मों के जो सदग्रंथ हैं वो आदरणीय हैं, जैसे 3 पुस्तकों का, 3 किताबों का संग्रह बाइबल, जैसे जबूर, तौरात और इंजिल का संग्रह, तीनों का ये बाइबल है। और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र सूक्ष्म वेद जो स्वयं परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देता। जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल डायरेक्ट है, जो अपने मुख कमल से यहां आकर परमात्मा बोलता है, बताता है, वो है ऑल इन वन, यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके अंदर सब ही ज्ञान है। वेदों वाला भी है, श्रीमद् भगवद गीता वाला भी है, कुरान वाला भी है, पुराण वाला भी है, और बाइबल वाला भी ज्ञान है, और गुरु ग्रंथ साहिब वाला भी ज्ञान है। तो कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म वेद है वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, और वो भगवान आकर बोलता है, वो सत्य ज्ञान सत्संग होता है। फिर भी उस ज्ञान को आज हम नहीं मान रहे थे। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इन्होंने ये गलती कर रखी है अनुवादकों ने गीता में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, इन्होंने ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ गलत कर दिया, वेद कर दिया। और यही ब्रह्मण्य शब्द है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में, वहां इन्होंने सही अनुवाद किया, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करने के लिए उसको 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में जब वापस हम आते हैं तो ब्रह्मण्य का अर्थ हमने यहाँ पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म करना पड़ेगा। इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि ब्रह्म माने भगवान और वेद माने उसका संविधान। अब राजा और उसका संविधान 2 हैं। राजा तो एक चेतन है और उसका संविधान जो है वो एक जो उसके नियम है। तो कहीं पर अगर राजा की महिमा हो और कोई अज्ञानी वहां उसका राजा के स्थान पर वेद लिख दे, वेद की वाणी नहीं, वो राजा का वचन है वहां पर। तो यहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने ब्रह्मण्य मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आके स्वयं बोलता है वो ज्ञान, और वो ही तत्व ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो तत्व ज्ञान है और उसको हम सूक्ष्म वेद कहते हैं,
और भगवान अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी लीला करता हुआ वो अपने मुख कमल से कबीर वाणी से, वो कबीर परमात्मा अपने कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को उच्चारण करके ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता, गरज गरज के। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और मंत्र 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर। यह सब का सारांश यह है कि परमात्मा ऊपर रहते सतलोक में सहशरीर मनुष्य सदृश शरीर में, देखने में राजा की तरह बैठे हैं, सिर पर मुकुट है और ऊपर छत्र है भगवान का। वहां से जो तत्व ज्ञान देने के लिए नीचे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते, सहशरीर आते और एक कवि की तरह आचरण करते हुए घूमते फिरते अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के वो सबको सुनाते हैं और भक्तिकरण की प्रेरणा करते। वो कबीर वाणी कहलाती है, कबीर वाणी। और वो परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्र जो किसी भी अन्य जो सदग्रंथ प्रचलित होते उनमें नहीं होते, उनको भी सार्वजनिक करते। अपने आत्मा एक मुसलमान बच्चे ने, क्योंकि अब सभी बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, उसने खुद आकर बताया, जी मैं बचपन से ही कुरान शरीफ को शिरोधार्य मानता रहा हूं। पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो भी वो परमात्मा कोई और है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूं। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। कुरान शरीफ के अंदर एक तो सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर उसकी आयत में लिखा है 3 मंत्र जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें तो एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त है, एन सीन का। जो ए शब्द है ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन ओम हो गया। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है, तो यो सीन हो गया। और तीसरा सार शब्द कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, उस तौरात इंजिल और जबूर का ज्ञान देने वाला भी वो ब्रह्म ही है, और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। क्योंकि इसने जो गीता का ज्ञान पहले दे दिया तो उसने अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अपने मोटा मोटा विधान जो भी इसने भ्रमित करना था, जैसे करना था, अपना यो डंगा चलाना था, वो चलवा दिया। तो गीता में यो बहुत पहले ज्ञान बोल चुका था और वेदों का ज्ञान पहले सार्वजनिक हो चुका था। तो कहने का भाव दास आपको ये बताना चाहता है कि ये जो सदग्रंथ अपने हैं, अब इनमें सबसे मूल है वो तत्व ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर बताता है। आज के सत्संग का विषय यही था कि सत्संग परमात्मा ही कर सकता है। सत्य माने सच्चा, सच का जो साथ है, सत्य का जो ज्ञान है, भगवान बिना कोई दे नहीं सकता। और जैसे चारों वेद थे, परमात्मा ने सबसे पहले प्रथम बार इसने पूरा कंप्लीट ज्ञान दिया था इस सरब्रह्म यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, अपने वहां सतलोक से फैक्स कर दिया था। और इसने निर्धारित समय कर दिया, जैसे मालिक का विधान है कि बच्चा 9 महीने के बाद मां के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंदर फैक्स कर दिया था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े जवान हुए, उस समय इसके श्वासों से वो बाहर निकल गया, अपने आप इस ब्रह्म के श्वासों से बाहर निकला। जैसे कंप्यूटर से बाहर आ जाते फटाफट प्रिंट होकर, ऐसे मालिक ने बटन दबा दिया, वहीं से ये फटाफट बाहर आए सारे वेद। इसने देखा सामने, उसमें सारा ज्ञान भगवान के बारे में जानकारी थी। इसने ये जुल्म किया कि जो परमात्मा के मूल मंत्र थे, मूल ज्ञान था, वो इसने नष्ट कर दिया। और भगवान के डर से ये 4 वेद यानी इतना रख लिया। अब उस जो इसने यथार्थ ज्ञान भक्ति थी वो नष्ट कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को आना पड़ता है।
जो वेद इसने रखे हैं शेष वो ठीक है। यदि इन पंडितों ने हमारे धर्मगुरुओं ने कोई बीच में गड़बड़ी कर दी होगी वो अलग बात है, वो पड़ी रहेगी। क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त है, तो हमने उसकी भी गणेश जरूरत नहीं रही। क्योंकि उसको सहयोग इसलिए लेना पड़ता है इस यथार्थ ज्ञान को यथार्थ ही रूप में आपको समझाने के लिए कि ये सत्य है जो भगवान ने 600 वर्ष पहले स्वयं मालिक ने कबीर भगवान आकर बोला था ये कबीर वाणी में। तो आज आपके वेद भी बता रहे हैं, जैसे भी बचे खुचों को आप सत्य मान रहे थे उसमें भी यही वर्णन है। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कि ये चारों वेद जिनको तुम शिरोधार्य मानते हो और इन जैसा ज्ञान नहीं मानते, ये मेरी महिमा का ही गुणगान करते सारा, लेकिन मेरे पाने की विधि इन तुम्हारे इन 4 वेदों में नहीं रही। अब उन 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट हो तब तक वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, वायु माने भी वायु, अनल माने भी वायु, वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर भगवान का ये मंत्र जाप करो। और इसको वायु अनिलम, अब ये स्पष्ट हो रहा है श्वास उश्वास से इसका सिमरण है, लेकिन इनको समझ में आया नहीं। और अंतिम सांस तक जब तक शरीर भस्म हो अंत हो तब तक इसका सेवन करना, इससे जो अमृतम प्राप्त होगा, अमृतो जो इससे मिलना है वो प्राप्त हो जाएगा। उससे कितना अमृतम है, अमृतो ही आपको पता ही दिया कि ओम जाप ब्रह्म का है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ये बहुत लंबा समय है इसका वहां रहने का ब्रह्मलोक के महास्वर्ग में। उसके बाद भी फिर इनका जन्म मृत्यु होता है, इतना अमृतो है। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंदर केवल 17 श्लोक हैं, 17, और 15वें में इसने अपनी महिमा बता दी, मेरा एक ओम मंत्र है। फिर 17वें में इसने बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो मूल भगवान तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म सो अहम, वो तो परमात्मा अव्यक्त है और अहम मैं ब्रह्म हूं, और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को कहते जन्म लेता संभवात, कोई कहता है जन्म लेता ही नहीं, असंभवात अजन्मा है। और जन्म लेने के उदाहरण देते हैं, राम और कृष्ण रूप में ये वही आता है। इस तरह की लोक वेद दंत कथा ही सुनाते हैं। लेकिन इसके विषय में भगवान जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो कैसा है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से पूछो, धीराणाम, विज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी संत पुरुष बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि गीता और वेदों का ज्ञान एक है। श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, इसमें भी ओम नाम के अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं, ये तो ब्रह्म का। फिर इसने बताया है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक, कि जो परम अक्षर ब्रह्म है उसके पाने का जो उसकी प्राप्ति करने वाला उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। अब क्या बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 मंत्र के जाप का और 3 ही विधि से जाप करने का निर्देश है। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है कि 3 मंत्र को 3 ही विधि से जाप होता है। जैसे सतनाम आपको प्राप्त है, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं, हो गया ना 2 विधि से। और जिसने तीसरा प्राप्त है उस, तो इस तरह ये 3 विधि से इसका जाप है।
और यही मूल मंत्र है। इसके सहयोगी मंत्र और हैं जो छोटे मोटे अक्सर कहीं कहीं पुराणों में उनका वर्णन है, कहीं किलियम लिखा है, कहीं हरियम लिखा है और कहीं श्रीयम लिखा है, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं उनके पास, क्योंकि ये नीम हकीमों का दिया ज्ञान है। किसका? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी जब जन्म होता है, ब्रह्मा जी कहता मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से जन्मा हूं, तो वो कैसे कंप्लीट नॉलेज रख सकता है ब्रह्मा जी? और ब्रह्मा जी का दिया ज्ञान 18 पुराण बने, उसी ज्ञान के आधार से ऋषियों ने फिर अपने अनुभव जोड़ जोड़ के ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान से, ब्रह्मा जी से, और फिर उन्होंने अपने नाम से आगे पुराण बना दिए। तो जो सूक्ष्म वेद है, सबसे पहले वो वेद हमारा एथेंटिक वेद है, वो ऑथेंटिक हमारा ज्ञान है, बुक है। उसके बाद चारों वेद हैं और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता है। ये हैं 3 एथेंटिक वर्तमान में जो भक्ति के लिए हमने सिलेक्ट करने। ज्ञान तो हमने सभी पवित्र सदग्रंथों से ग्रहण करना है, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो महला पहला की वाणी है, महला पहला की वाणी, वो भी सूक्ष्म वेद का ही अंश है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जैसे एक इन सिख इतिहास में लिखा है कि प्राण संग्रही नाम का एक ग्रंथ बनाया था गुरु नानक देव जी ने, कति अलग गुप्त कंप्लीट रूप में, उसमें 160 अध्याय लिखे थे। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब को इकट्ठा करने लगे, सब वाणियों की एक बीड बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब का रूप देने लगे, 5 में जो महापुरुष थे अर्जुन देव जी, तो उन्होंने जब उस को देखा तो उसमें से केवल 60 अध्याय रखे, उसमें से तो एक भी नहीं लिया इसमें, वो तो छोड़ दिया कति सारा ही। तो उसमें से भी फिर बाद में जो प्रिंट हुए, केवल 60 अध्याय ही प्रिंट हुए हैं, जो प्राण संगली नाम से आज भी सुरक्षित है सिखों के पास। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि उसमें एक यूं मंत्र था, सतनाम और सारनाम। सारनाम तो संकेतिक था, सतनाम सीधा लिखा था 2 अक्षर का। वो फिर परमात्मा ने दया करी, नानक साहिब जी ने उसकी पूर्ति जब की, जब मर्दाना और बाला जी जो उनके परम भक्त उनके साथ रहते थे हरदम, एक बार समुद्र के ऊपर से जाने लगे श्रीलंका में जाने के लिए, तो नानक साहिब जी ने कहा था कि आप वाहेगुरु वाहेगुरु जपो और मेरे साथ समुद्र पर आते रहो। ऐसे चल पड़े समुद्र पर जैसे थल पर चलते हैं। तो वो नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप करने लगे। तो मर्दाना ने सोचा भी गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, मैं भी क्यों ना करूं। वो करने लगा तो डूबने लगा। तब नानक साहिब जी ने मुड़ के देखा और कहा, बेटा तू वही जाप कर जो मैंने कहा है, तो मेरी नकल ना करे। तब उसने वही वाहेगुरु शुरू किया, तो तब उसकी जान बची। तो सिखों के या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। हाँ, कहीं कहीं सोहम मंत्र लिखा है नानक साहिब जी की वाणी में बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन उसके साथ वो इकट्ठा नहीं। लेकिन जो शुरुआत में ये कहते हैं ना एक ओंकार, तो नानक साहिब जी ने कोड वर्ड में लिख रखा है वो मंत्र। एक नहीं, वो कोड वर्ड है, वो सोहम की तरफ संकेत है। ओंकार ओम है ही। तो इस प्रकार इन महापुरुषों, ये तो वो थे पीएचडी किए वे भक्ति के, तो ये आम विद्यार्थी, आम पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे कोड वर्ड को? इन सदग्रंथों के गुड रहस्य को कैसे समझ सकते? फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? तो ये दास भेजाओ तत्वदर्शी संत सभी महापुरुषों के गुड रहस्य को समझने और समझाने के लिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।